हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपको मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ का। आपका चैप्टर का नाम है घन तथा घनों का। कुछ क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर आपका डिस्प्ले किए हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 53 के घन का इकाई क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 53 के घन का इकाई क्या होगा। एक नंबर में बोला है 53। यहाँ पे इकाई अंक मेरा 3 है। इस 3 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 3 3 9 9 27 27 जो आया, ये 7 जो आया, ये इकाई अंक कितना है 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन नहीं है। यानी ऑप्शन में दिया है, इनमें से आपको बताना है कि पूर्ण घन नहीं है। 6 का घन करेंगे तो मेरा 216 आता है। 10 का करेंगे तो 1000 आएगा। 11 का करेंगे तो 1331 आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है 443 किसी के घन में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर 443। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 512 का घनमूल क्या होगा। यानी 512 का घनमूल बोला है। ऑप्शन दिया 4 8 9 11। हम लोग पहले निकाल के देखेंगे 512। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर करेंगे तो 512 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 × 4 1 यानी 5 11 4 2 8 8 3 11 32 4 8 32। 4 से देंगे तो 4 3 12 4 2 8 4 से करके 4 8 32 2 चौके 8 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ से आया 4 और यहाँ से आया 2, तो कितना आ गया आपका 4 2 8। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 8 है, तो हो गया आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 15,675 बटे में 1331 का घनमूल क्या होगा। देखिए ये अगर हम लोग फिक्स से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। 15,675 का पेयर यहाँ 3 होगा, क्योंकि घर में आपका 3 का पेयर लगता है। यहाँ हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक मेरा 5 है। इस 5 का अगर हम लोग घन करने जाएंगे तो 5 5 25 25 25 125 होता है। इसका इकाई अंक मेरा 5 है। पहला आपको 5 यहाँ पे खोजना पड़ेगा। ऊपर एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो पहला तो देखेंगे कि मेरा नीचे वाला हिस्सा कितना है 1331 है। इसको भी अगर हम पेयर करेंगे तो इसका इकाई अंक मेरा 1 है। 1 का अगर घन करने जाएंगे तो मेरा 1 ही होगा, और बाकी जो आप समझ ही रहे हैं कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 बटे में 11 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 और घन आपका कितना 1000 दिया है। 1000 का मान कितना होगा। भाई ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका 40, ऑप्शन नंबर बी में दिया 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1000, अगर 1000 को हम तोड़ेंगे तो 10 से कर सकते हैं। 10 से कम 10 2 0 बचा, 10 10 100 1 0 बचा, 10 से कम 10, यानी कितना आया इसका घनमूल। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना आ गया आंसर 10 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 13,824 का घनमूल क्या होगा। इसको भी अगर हम लोग ट्रिक से देखेंगे 13,824 इसका पेयर करेंगे 3 का। किस संख्या का हम घन करेंगे इकाई होगा कि मेरा लास्ट में 4 है। यानी अगर हम लोग 4 का करेंगे तो 4 4 16 16 4 64, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे देखेंगे 4, इसमें 4 और ऑप्शन नंबर डी में 4। फिर 13 का 13 का ऐसे कौन सी संख्या का हम लोग घन करेंगे कि 13 से छोटा है। तो अगर हम लोग 1 का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 8 और 3 का करेंगे तो 27। देखिए ध्यान से 27 और 8 के बीच बड़ा गैप है। तो 13 से आपका छोटा क्या है 8 है, यानी यहाँ से हो गया मेरा 2 और यहाँ से मेरा हो गया 4, यानी 2 4 24 हो गया आपका सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि पूर्ण घन नहीं है। ऑप्शन ए ना बी ना सी और ना डी आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए 343 7 का आपका घन है, 64 4 का घन है, 729 आपका 9 का घन है। अगर 300 लग रहा है कि नहीं है घन नहीं है तो देख लेते हैं चेक करके।
7 चौके 28 और 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी आपका पूर्ण घन हो गया। 64 4 4 16, 16 4 64, 72 9 8 72, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, यानी आपका ये तीनों का तीनों पूर्ण घन है, परंतु ये वाला पूर्ण घन नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1000। हाँ, अगर यहाँ पे एक जीरो कम रहता तो ये पूर्ण घन हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 4 को जीरो है, 10,000 इसका पूर्ण घन नहीं होता है, इसका घनमूल आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि वह छोटी सी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 243 को गुना करेंगे तो हम लोग का गुणनफल जो है, जो भी गुणनफल निकलेगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। देखते हैं पहले, मतलब 243 को तोड़ के देखते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, 27 दिया आपका हो गया 81, 3 9 27, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए 3 का पेयर लगे, यहाँ पे 2 को 3 है, अगर हम 1 3 गुना कर देते हैं तो मेरा ये वाला संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी 3 से अगर हम 243 को अगर गुना करते हैं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। यानी 243 को 3 से गुना कीजिए, देखिए 3 दिया 9, 3 4 12, 3 दूनी 6 7, 729 ऑप्शन 9 का है। यानी 729 का अगर हम लोग तोड़ेंगे घनमूल निकल जाएगा 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि संख्या 242 के घन, क्या बोला है कि घन के इकाई अंक क्या होगा, यानी 242 का, यानी क्या बोला है घन करेंगे और उसका इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इकाई अंक देख लेंगे, इकाई अंक कितना 2 है, और 2 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 4 4 गुना 8, कितना है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें 135 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए, यानी 135 को हम किस ऐसे संख्या से विभाजित भाग देंगे कि वो मेरा पूर्ण घन बन जाए। तो देखते हैं 135 को अगर हम पहले तोड़ते हैं, 5 दूना 10 और 5 7 35, 3 9 27, 3 दिया 9 और 3 9, यानी अगर हम 5 से अगर विभाजित करेंगे तो मेरा कितना आ रहा 27 आ रहा, और 27 का पूर्ण कितना आ रहा 3 घन 3 आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 5 से विभाजित करने से आपका क्या आएगा 27 आएगा, और 27 का घन कितना आ जाता है 3 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हेलो हेलो हेलो, अब आते हैं आपका क्लास 8 का ही क्वेश्चन नंबर आपका 11, यानी चैप्टर है एक चेयर वाला रैखिक समीकरण। प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि बोला कि एक चर वाला, चर जिसमें एक ही चर होगा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर में क्या आता है, रैखिक आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन में, देखिए 33z + 5 = 0, इसमें एक चर। दूसरा में 33 + m = 9, इसमें भी एक चर है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं 33 और ब्रैकेट में है x + y। देखिए ध्यान से 33 और x + y बराबर है आपका 15। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसका मतलब क्या हो गया आपका दो चर वाला हो गया। एक चर वाला तो रैखिक समीकरण नहीं हुआ, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2x - 7 = 15 का हल है, यानी इसको हल करेंगे और जब आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है 2x - 7 बराबर क्या है 15। इसको अगर हल करेंगे तो 2x - 7 अगर 15 उस पर जाता है तो क्या होता है प्लस होता है, यानी 2x बराबर हो गया 22, इसलिए x बराबर 22/2 2 11 22, यानी x का आपका वैल्यू कितना आ गया, आपका आ गया 11, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो कैसे चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन का मान बैठा देंगे 5, तो 5 × 10, 10 से 7 घटाएंगे तो 3, यानी 3 = 15, क्या आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 5 गलत है। अगर आप इसको बैठाते 12 × 24, 24 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा
24 से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17। 17 बराबर 15 तो नहीं हुआ, तो ये भी आपका गलत है। अगर नहीं बनाइएगा तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को आप चेक कर सकते हैं। 10 अगर ऑप्शन में देखिए इसका वैल्यू 10 गुना 20, 20 से 7 घटेगा तो 3 बराबर 15 नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 2 गुना 22, 22 से 7 घटाएगा तो कितना आएगा 15। देखिए 15 बराबर 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या अभी सही है। सेम टू सेम अगर आप इस तरह भी बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 2y + 9 बराबर 4 का हल है। 2y + 9 बराबर 4, यानी 2y अगर +9 का हम उधर लेके जाएंगे तो -2y बराबर हो गया आपका -5। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया -5/2, यानी y बराबर -5/2 का ही है। यानी आपका ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत हो गया, यानी NOT देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर देखिए y बराबर -5/2, यानी किसी में नहीं है -5/2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गया है, 3/7 पाने के लिए -7/3 में क्या जोड़ा जाना है कि आपको यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ा, -7/3 में क्या जोड़ा है, हम लोग एक जोड़ देते हैं। -7/3 में अगर हम x जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है कि 3/7 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए x इधर रख दिए, -7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका +7/3 x बराबर 7 और 3 का लॉस करेंगे तो 7 या 21, और 7 से 21 को भाग देंगे तो 3 3 या 9, 3 से 7 21 को भाग देंगे तो मेरा 7 आएगा, 7 को 7 से गुणा करें तो 7 से 7 49 आएगा, यानी x बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 58/21, यानी आपका आंसर कितना आ गया 58/21। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक आपको आयत इस तरह का आयत दिया हुआ है, इस आयत का परिमाप आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, यानी पूरा इसका आपका परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अगर लंबाई चौड़ाई को इधर लेंगे तो 6 प्लस आपका चौड़ाई हो गया बराबर में कितना, बराबर में हो गया आपका 20, 6 प्लस चौड़ाई को हम इधर रख देते हैं, और ये गुना वाला जब उधर जाता है राइट साइड जाता है क्या हो जाता है भागा में जाता है, 2 10 से 20, यानी 6 प्लस चौड़ाई बराबर 10, इसलिए चौड़ाई बराबर 10, ये प्लस 14 गया तो माइनस, यानी कितना आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर में आपका 4 है, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5 तो हल करना है आपको, यानी m का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, तो 3m ये प्लस m, ये और ये दोनों क्या है एक जाति का है, नहीं दोनों में चर लगा हुआ है, यानी इसको अगर हम इधर खींचेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला इधर आता है तो माइनस होता है, और -8/5। चलिए दोनों को माइनस करेंगे तो 2m यानी -2m/8/5, ये माइनस कर दिया, इसलिए m बराबर देखिए यहाँ पे 2 जो भाग गुना में है उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा, यानी गुना 2 हो जाएगा, 2 4 8, यानी m का वैल्यू आ गया 4/5। क्या भी ऑप्शन में देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, p/4 = 24 का हल है, यानी यहाँ क्या करेंगे कुछ नहीं, इसके साथ इसका गुना है, इसके साथ इसका गुना, कैसे गुना कर देंगे तो p बराबर कितना होगा 4 चले 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। देखिए कहीं ना कहीं आपको 96 मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि 5 ब्रैकेट 3x + 5
इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 2x माइनस, अगर 9 है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए यह थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर है तो क्या डायरेक्ट पर लिख देते 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 9। ठीक, ये दोनों के अंदर क्या है, गुणा का संबंध है, तो 5 दिया 15x, 5 5 25, 2 दुगुना 4x माइनस और 2 9 18 हो गया। अब देखिए 15x ये प्लस वाला को इधर खींचेंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों एक जाति का है। 4x प्लस 25 उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। दोनों को घटाएंगे तो 11x माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, यानी माइनस 43 हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 43 बटे में 11। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 43 बटा 11। क्वेश्चन नंबर अब है हम लोग का नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया है, 19 में दिया है x प्लस 5 बाई 2। 19 नंबर में है x प्लस 5 बाई 2 प्लस x माइनस 5 बाई 3 इक्वल्स टू है 5 बाई 4। देखिए जब इस कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का लॉस निकालेंगे, यानी लॉस निकालेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 का लॉस 6, और इस 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, और इस 3 को इससे गुना करेंगे, एक बार 3 एक 3 हो गया, प्लस है प्लस दे दिया और 3 बचे 15 हो गया। डायरेक्ट दिखाई दिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्लस 3 से अगर 6 को भाग देंगे तो 2, और 2 को गुना करेंगे तो 2 एक 2 प्लस माइनस माइनस और 2 बचे 10 इक्वल्स टू कितना 5 बाई 4। देखिए 3x और 2x के एक जाति क्या है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इनके आगे प्लस है और इनके भी आगे प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 और 2 5x होगा। और ये देखिए 15 और ये देखिए 10, ये क्या है अचर है, यानी कांस्टेंट यानी, तो 15 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 5 होगा, यानी प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 5 बाई 4। ठीक है, चलिए अगर हम 5x इधर रख देते हैं और 5 बटा 4 यानी प्लस 5 उधर लेके जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस या कुछ नहीं, मैंने लॉस हो गया ये, तो 5x बराबर 4 और 1 का लॉस 4, तो कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे ये 3 और 2 5x हो गया, और यहाँ 15 से 10 घटाएंगे तो मेरा कितना होगा आपका 5 बटे में कितना 6 है, और बराबर 5 बटे 4 है। देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, 4 पंचे 20x प्लस 4 पंचे 20 और 5 छके 30, तो 20x बराबर 30, ये प्लस 20 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो 20x बराबर हो गया 10, इसलिए x बराबर 10 बटे में 20, 10 दूना 20 यानी कितना हो गया आपका 10 दूना 20, 10 से कम 10, यानी x बराबर हो गया 1/2। कहीं देखिए 1/2 है, यानी 1/2 कहीं नजर नहीं, यानी आपका इनमें से कोई नहीं, यानी एनओटी नॉट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या दिया है, 9p यानी 9p बाई 5 इक्वल्स टू 81 यानी 81 बाई 25, यानी 9p बाई 5 इक्वल्स टू 81 बाई 25। देखिए आपको p का वैल्यू बोला है, तो यहाँ पे 9 9 81 और यहाँ पे 5 5 25, देखिए 9/5 है, यानी p का मान कितना गया 9/5, कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिलेगा 9/5। देखिए ऑप्शन नंबर क्या सी में आपका 9/5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, p का मान हो गया 9 बटे में आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 21 है। 21 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, किसी घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन है जिसका भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। यदि आप जानते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यू होता है, यानी भुजा की लंबाई जो है वो आपका 6 है, 6 के माध्यम में हम लगा दिया क्यू यानी 3।
यानी 6 को अगर हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, 6 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 6 के 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आ गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये गोला दिया हुआ है और उसका आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या, यानी इस टाइप का कोई गोला है और जिसका त्रिज्या दिया है, मान लीजिए ये त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला गया है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई, यानी देखिए सब में पाई लगा हुआ है ना, तो पाई और आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या आपका 14 है, तो 14 गुना 14 गुना आपका 14, यानी 14 चलो 56, सॉरी 14 14 कितना होता है 196, 196 में 4 से गुणा करेंगे, यानी 14 चलो 56, 56 से गुणा कीजिए, 6 6 के 36 का 3 6 54, 6 54 3 57, 5 6 एकम 6 5 11, यानी आपका आंसर जो है एक भी मैच नहीं कर रहा है। यानी गोले का आयतन, इसमें से आयतन है ये नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। उसके बाद 23 नंबर में क्या है, गोले का आयतन का फॉर्मूला अभी देखिए हमने लिख दिया है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। कहाँ पे है 4/3 पाई आर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए गोले का आयतन था, हमने फॉर्मूला लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब। जस्ट 23 नंबर क्वेश्चन में भी वही है कि गोले का आयतन बराबर 8, यानी गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या दिया है कि किसी घन का आयतन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी घन का आयतन है आपका कितना, आयतन दिया हुआ है 1331 और बोला गया है कि इसकी भुजा कितनी है, यानी इसका भुजा निकालने के लिए बोला गया है। अभी अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला, घन का आयतन बराबर क्या है भुजा क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ भुजा क्यूब को इधर रख देते हैं और 1331 को इधर रख देते हैं, यानी आयतन इधर भुजा क्यूब इधर, भुजा इधर। अगर 1331 को अगर हम तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, आवाज गुणनखंड करते हैं, तो कितना आता है देखते हैं। 1331 यानी 11 एकम 11, उसके बाद 13 11 के 2 23, 11 2 22, 11 एकम 11, यानी 11 11 121, 11 एकम 11, यानी हो गया आपका भुजा क्यूब बराबर 11 के को आया 3 को है, 11 किया 3 और ये 3 कट गया, तो भुजा कितना आ गया आपका 11 आ गया। यानी कहीं ना कहीं आपका भुजा 11 आपका सेंटीमीटर है। देखिए क्यों, क्योंकि यूनिट है तो सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, लेकिन देखिए यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है। आपका आंसर क्या होगा 11 सेंटीमीटर होगा। कभी भी भूल से स्क्वायर नहीं मारिएगा और नहीं क्यों मारिएगा, ठीक है। ये फंसाने के लिए आपको दे देता है ये क्वेश्चन इस टाइप का। ये आंसर तो 11 होगा, तीनों में देखिए 11 11 का होगा, देखिए 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, लेकिन यूनिट देखिए, इसका यूनिट है 1, इसका यूनिट है 2, इसका यूनिट है 3। हम तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जब इसका यूनिट आपका 2 आएगा और नहीं हम आयतन निकाल रहे हैं, ओनली फॉर हम क्या निकाल रहे हैं भुजा, भुजा का यूनिट क्या होगा 1 होगा, यानी सेंटीमीटर, ओनली फॉर सेंटीमीटर होगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में है 2D यानी 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, आकृति है। कौन सा इस ऑप्शन में से 2D आकृति है, कौन सा है देख लेते हैं। घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, 3D हो गया। घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ये भी तो 3D हो गया। आयत, आयत देखिए ये बोर्ड और ये लंबाई चौड़ाई आमने और सामने, ये भी आमने सामने क्या होता है, जो आकृति आमने सामने बराबर होती है वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो आयत में क्या देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है, ऊंचाई तो दिया हुआ नहीं है, तो आयत जो है आपका ऑप्शन नंबर 25 में क्या आंसर होगा, आयत होगा। ये आयत जो है ना ये 2D के अंतर्गत आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ही डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब होता है हिंदी में माप, दिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर में दिया है कौन इस समूह में नहीं है, यानी ऑप्शन में से क्या जो दिया हुआ है ना कौन सा इस समूह में नहीं है। घन, घनाभ, शंकु, ये तीनों तो आपका क्या 3D के अंतर्गत आता है, लेकिन आयतन जो है वो अलग चीज है। आयतन यानी आंसर क्या आ जाएगा भिन्न है,
यानी हो जाएगा आपका आंसर आयतन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या आया था, सी, यानी आयतन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि कौन सी आकृति बहुफलक है, बहुफलक यानी गोला है, शंकु है, ना घनाभ है, ना बेलन है, ये इनमें से बहुफलक क्या होता है आपका, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ होता है। और घनाभ के साथ साथ आपका पिरामिड यानी प्रिज्म जिसको बोलते हैं वो भी होते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बहुफलक क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि बताइए इनमें से कौन सा त्रिविमीय आकृति में कितने मापन होते हैं। त्रिविमीय कितने होते हैं, त्रिविमीय तीन विमा वाला है, तीन माप वाला, तो तीन माप वाला क्या तीन, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। जो त्रिभुज जो प्रिज्म के आकार में जिसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं, यानी उसमें जो शीर्ष यानी जो हेड यानी माथा जिसको बोलते हैं, यानी शीर्ष की संख्या जो होती है वो कितना होती है आपका 6 होता है। कितना होता है, यानी प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में है घनाभ में कितना फलक होता है। घनाभ हम लोग जानते हैं, घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है तो फलक कितना होता है। घनाभ में फलक होता है आपका 6 फलक होते हैं, फेस जिसको बोलते हैं, यानी कितना फलक होते हैं आपका 6 होते हैं। 31 नंबर पे क्या है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं क्रमशः आपका 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में है आयलर का सूत्र क्या होगा। देखिए आयलर का सूत्र जो होता है वो f प्लस v बराबर e प्लस 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन में देखिए f प्लस v माइनस e बराबर 2, f माइनस v माइनस e बराबर 12, f प्लस e प्लस v बराबर 2, और यहाँ इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम f प्लस v यानी प्लस v सॉरी प्लस e को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस यानी बराबर 2 हो गया। यानी देखिए f v और e क्या संबंध है, f यानी फेस, v यानी वर्टेक्स और e यानी एज, यानी फेस यानी फलक, वर्टेक्स यानी शीर्ष, एज यानी किनारा, यानी इसी का संबंध है। यानी आयलर का सूत्र होता है f प्लस v बराबर e प्लस 2 होता है। यही होता है आपका इस आयलर का सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 33 है। अब नेक्स्ट 33 में हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज देखना पड़ेगा। वो चीज क्या है, पहले हमको ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। पहला हमें एक संख्या यानी एक रेखा खींचे, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। फिर दूसरा एक रेखा खींचे, जब ये रेखा खींचे तो एक बिंदु मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये जो देखे ग्राफ देखे हम, ग्राफ 4 भाग में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यानी ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ यानी 4 टुकड़ा में डिवाइड हो गया। और आपका इधर होता है +1 +2 +3 +4, इधर +1 +2 +3 और +4 +5, इधर -1 -2 -3, ये हो गया x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको इधर -1 इधर -2 इधर -3 और -4, इसको हम लोग बोलते हैं y डैश। अब इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, यानी अक्ष यानी इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम होता है आपका भुज। दूसरा इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इस ऊर्ध्वाधर को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे, देखिए ये वाला अगर हिस्सा लेते हैं तो ये दोनों का दोनों मेरा किसमें है, प्लस में। ये दोनों का दोनों खंड जो है वो प्लस में है, यानी पहला चतुर्थांश में जो भी संख्या होगा वो दोनों प्लस प्लस होगा। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश में देखिए x हो गया माइनस और y हो गया प्लस, यानी एक माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। और जो निर्देशन बिंदु होता है वो क्या होता है, x और y होता है, पहला x उसके बाद y। तीसरा अगर खंड लेते हैं तो दोनों में देखिए x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस है, तो यानी दोनों क्या हो गया माइनस माइनस। यानी आपका तीसरा चतुर्थांश में आपका दोनों क्या होगा, बिंदु माइनस में आएगा। सेकेंड
यानी दूसरा चतुर्थांश में एक होगा आपका यानी माइनस एक्स होगा और वाई होगा प्लस में। चतुर्थ चतुर्थांश में देख रहे हैं एक प्लस है, दूसरा ये वाला खंड लेते हैं, ये वाला खंड, तो एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो यानी निर्देशक बिंदु यानी आपका x जो है वो प्लस होगा और y जो है वो माइनस होगा। अगर सिंबल में लिखेंगे तो प्लस कॉमा माइनस। अब हम इसी फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए -8 + 6 यानी x - 8 y + 6 यानी ये -x यानी -8 प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी इसका आंसर हो गया द्वितीय। 34 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे बिंदु 4 - 3 यानी x हो गया प्लस और y हो गया माइनस। किस बिंदु पर स्थित है देखिए x हो गया 4 और y हो गया आपका -3 यानी ये है आपका पहला दूसरा तीसरा यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष देखिए ये वाला अक्ष यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं। इसी x अक्ष का दूसरा नाम होता है भुज यानी कहीं ना कहीं मिलेगा भुज। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद मूल बिंदु क्या होती है जब दो रेखा एक ही बिंदु पर काटे यानी काटन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु है, मूल बिंदु कहते हैं जो कि 0 0 से डिनोट करते हैं। यानी मूल बिंदु क्या होता है हमेशा 0 0 यानी निर्देशक बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु का 0 0 होता है, x 0 और y भी 0 होता है। उसके बाद 37 में बोला है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी यानी y अक्ष यानी ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है कोटि होता है। दूसरा नाम क्या होता है यानी कोटि यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए बिंदु 0, 5 किस अक्ष पर स्थित है। 0, 5 किस अक्ष पर स्थित है देखिए x का वैल्यू 0 यानी x 0, y यानी 5 यानी +5 यानी y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है -2 - 6 यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। -2 देखिए यहाँ पे माइनस यानी x माइनस y माइनस यानी ये आपका तीसरा नंबर यानी तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है।